हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी प्यारी यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए एक और लेक्चर जो कि रहने वाला है सब नेचुरल फिनोमेना। जितने भी बचे हुए टॉपिक्स थे वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बस आपको कितना करना होगा यहाँ पे कि लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, बस इतना सा ही काम करना है। तो बिना देरी करते हुए अपने इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं सब नेचुरल फिनोमेना। जो हमारा टारगेट है वो टारगेट क्या है यहाँ पे, एएमयू 9th एंट्रेंस। क्या है टारगेट यहाँ पे, एएमयू 9th एंट्रेंस, बस ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक को। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, जब भी अर्थ की जो प्लेट होती है वो सडनली क्या करने लगती है, यहाँ पे वाइब्रेट करने लगती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अर्थक्वेक बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें कंटेंट क्या होगा, एन अर्थक्वेक इज एन सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। की अर्थ की क्रस्ट सडनली क्या करने लगती है, यहाँ पे शेक करने लगती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक बोलेंगे। कि अगर अर्थ की ये प्लेट है ये अचानक से क्या करने लगे, यहाँ पे हलने लगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। कॉज यहाँ पे डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थक्वेक कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज। इट कैन कॉज लैंडस्लाइड, फ्लड्स, सुनामी। इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक क्या होता है, मान लो ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे अर्थ की एक लेयर है, तो इसके नीचे यहाँ पे कोई भी रीजन रहा होगा। मान लो यहाँ पे कोई भी जैसे कि रॉक वगैरह जो है वो हुए। अब ये रॉक वगैरह है जो जिसकी वजह से क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव कर रही है, तो ये रॉक टकरा गया किसी से, अब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब ये टकरा गया तो क्या होगा, एक साथ बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, जिससे ये जो ऊपर वाली जो लेयर है वो हिलने लगती है। इसी की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक आता है। ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है, बिल्डिंग, डैम, ठीक है, लाइफ, प्रॉपर्टी सब का नुकसान करके जाता है, बहुत ही ज्यादा सीवियर इंपैक्ट होता है। अच्छा, एक चीज और, अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम मौसम को बता देते हैं पहले से, ठीक है, कि आने वाले दिन में कैसा रहने वाला है, लेकिन अर्थक्वेक को हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे लड़कियां जो हैं, ठीक है, उनको नहीं बता सकते को वो अगले टाइम कैसा बिहेव करेंगी, उसी तरीके से अर्थक्वेक को नहीं बता सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा, ये अचानक ही आता है, ठीक, इतना याद रखना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है, तो अर्थ का सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट। क्रस्ट नहीं, क्रस्ट, वो तुम्हारी हो भी नहीं सकती है, ठीक है। तो जो ऊपर वाली लेयर है वो कौन सी है, यहाँ पे क्रस्ट। उससे नीचे यहाँ पे मेंटल, वो तो तुम हो, ठीक है। और उससे नीचे क्या होगा, यहाँ पे जो लेयर होगी वो क्या होगी, कोर। सीरियस मत लेना, मजाक में है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, क्रस्ट। उसके बाद कैसे आते हैं यहाँ पे, मेंटल। मेंटल में भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, इनर मेंटल और आउटर मेंटल। उसके बाद आता है कोर। कोर के दो टाइप होते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो बेसिकली तीन डिवीजन होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी थोड़े सब डिवीजन जो है वो आ जाते हैं। ये अर्थ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है वो बताना है। अब देखो अर्थक्वेक जो है वो होगा किस वजह से, वो देखते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की इज नॉट वन पीस, मतलब एक पीसेस में नहीं हो, फ्रेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, या फिर क्या करो, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ की ऊपर वाली लेयर, अब ये फ्रेगमेंट्स में, मतलब इसमें क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो अलग अलग जब ये पार्ट्स में है तो यहाँ होते हैं टेक्टोनिक प्लेट। इनको हम क्या बोल देते हैं, प्लेट बोल देते हैं, खाने वाली नहीं बाबू भैया, ठीक है। ये क्या होती है, प्लेट्स होती है। जो फ्रेगमेंट होते हैं, हर फ्रेगमेंट को हम टेक्टोनिक प्लेट या प्लेट्स बोल देते हैं, अर्थ प्लेट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अब प्लेट, ठीक है। ये जो प्लेट होती हैं, ठीक है, आर इन कंटिन्यूअल मोशन। और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस मोशन में होती है, ये चल रही होती है। मतलब ये टेक्टोनिक अगर प्लेट मान लो, ठीक है, ये वाली, तो ये क्या होगी, कंटिन्यूअस मोशन में होगी, चल रही होगी। अब ये चल रही है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मोशन में जब होगा तो ये थोड़ा वाइब्रेट वगैरह भी करेगी। तीन तरीके के मोशन होते हैं, वो भी अभी बता दें कि कौन कौन से मोशन होते हैं। जब ये मोशन कर रही है तो किसी प्लेट से टकरा जाएगी, ठीक है, कोई दूसरी प्लेट इससे आके टकरा जाएगी, ये दूर चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो होता है, ठीक है। व्हेन ब्रुश पास्ट वन अनदर और a plate goes under the another due to the collision they cause disturbance in the earth crust, ठीक है। it is the disturbance that shows up an earthquake on the surface of the earth। अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, जब हम यहां देखें तो ये क्या हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट को क्या करती है, यहाँ पे टकरा रही है, कोई कोलिजन हो रहा है, कोई दूर जा रही है। तो जब ये सारी चीजें होती है तो डिस्टर्बेंस होता है अर्थ की प्लेट में। डिस्टर्बेंस होगा तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ की
प्लेट है वो मूव करने लग जाती है, एक साथ यहाँ पे शेकिंग वगैरह होता है, तो जिससे अर्थक्वेक जो है अर्थ के सरफेस पे वो आता है। इतना जो है वो ये होगा कि एक प्लेट यहाँ पे है, दूसरी प्लेट ये हो गई, ये यहाँ पे जाके टकरा गई, जब टकराई तो बहुत तेज यहाँ पे क्या होगा, मोशन होगा, मतलब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। जब बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी तो क्या होगा, जिसका कारण क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो आता है, अर्थ की प्लेट हिलने लगेगी। ठीक है, सपोज कर लो तुम खड़े हो और कोई आके तुम्हारे में टक्कर मारे, तो तुम जो है अपना जो मोशन है या जो जिस तरीके से तुम स्टेबल हो, तो स्टेबल नहीं रहते, तुम मूव करने लगते हो, तो वही क्या हो जाएगा, एक तरीके से अर्थक्वेक में होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे, टू मेन रीजन ऑफ द अर्थक्वेक। दो रीजन होते हैं बाबू भैया, क्या होगा यहाँ पे, दो रीजन, ऐसा मत करना दो पैग होते हैं, दो रीजन होते हैं। दो रीजन क्या होगा यहाँ पे, पहला टू मेन रीजन ऑफ द अर्थक्वेक, की दो रीजन जो है वो क्या होते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक के मेन होते हैं, दो पैग नहीं, दो रीजन इंपॉर्टेंट होंगे। पहला कौन सा है यहाँ पे, स्लाइड पास्ट वन अनदर, और दूसरा यहाँ पे कोलाइड विद वन अनदर, कि एक दूसरे के साइड में क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा यहाँ पे, ये कोलाइड कर रहे हैं, दो आई प्लेट टकरा गई, बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट, तो अर्थ की प्लेट हिलने लगेगी। जब अर्थ की प्लेट हिलने लगेगी तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट, और अर्थ जो है कि प्लेट जब मूव कर रही है, हिलने लग रही है बहुत ज्यादा, तो वही क्या होगा, अर्थक्वेक हो जाएगा बाबू भैया। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पे, when the entangled rock of the two crust plate breaks open suddenly with big jolt, the earthquake occurs releasing tremendous amount of energy। अब दो क्या है यहाँ पे, क्रस्ट प्लेट है, ये आपस में टकराई, ठीक है, आपस में क्या हो गई, यहाँ पे ये ब्रेक हो गई, मतलब दो क्रस्ट जो है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। जब ये ब्रेक हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहां से रिलीज होगी। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी तो अर्थक्वेक जो है वो आता है। ठीक है, द अर्थ प्लेट इन द हिमालयन रीजन पुश अगेंस्ट वन अनदर। जो अर्थक्वेक मतलब कि जो क्रस्ट प्लेट होती है या अर्थ प्लेट होती है हिमालयन रीजन में, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, यहाँ पे कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। जब टकराते हैं तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो कोलिजन होता है वन अनदर राइजिंग माउंटेन, की माउंटेन क्या होते हैं, राइज होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। अब देखो होता क्या है, ये एक प्लेट है, मान लो इंडियन प्लेट है, ये इंडो, यहाँ पे अगर हम बात करें चाइनीज प्लेट है। ठीक है, वैसे बोलते हैं यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट आती है यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इंडियन प्लेट नीचे जा रही है और यूरेशियन प्लेट ऊपर आ रही है, जिससे क्या हो जाता है, इस तरीके से अगर हम बात करें ये इस तरीके से यहाँ पे जो माउंटेन है वो फॉर्म हो जाता है। जब माउंटेन फॉर्म हो रहे हैं, ये प्लेट कंटिन्यूसली टकरा रही है, आज भी टकरा रही है, तो माउंटेन की हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। इसी वजह से क्या होता है, इन रीजन्स में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, ट्रीमोर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो कॉज व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट और अ बिग मीटेरोइड हिट द अर्थ और एन अंडरग्राउंड यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट। कि क्या होता है, कोई भी वोल्केनो इरप्ट हो जाए, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी, तो अर्थ की क्रस्ट जो है हिलने लगती है, वहां क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। या फिर कोई मीटेरोइड जो है या बड़ा सा रॉक जो है वो आके अर्थ से टकरा जाए, तब जो है अर्थक्वेक आता है। या फिर क्या हो, अर्थ के अंदर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए। ठीक है, जो भी अंडरग्राउंड क्या हो, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी और अर्थक्वेक जो है वो आएगा। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो आता है। अब ये जो प्लेट है, ठीक है, ये क्या होता है, कोलाइडिंग और यहाँ पे ब्रशिंग पास्ट। कि कोलाइडिंग में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जब ये टकरा रहे हैं, जैसे कि ये और ये प्लेट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो जाता है, एक प्लेट नीचे चलेगी, एक ऊपर आ जाती है, तो अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, जिससे माउंटेन फॉर्म होते हैं। दूसरा क्या है, ये जब बात कर रहे हैं स्लाइड में, तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, बीच में कोई भी रॉक वगैरह आ जाता है, तो जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, तो अर्थक्वेक जो है वो आता है। ठीक है, दूसरा रीजन। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि अब मेजर सुनामी, मतलब कि जो मेजर सुनामी है अकर्ड इन द इंडियन ओशन 26 दिसंबर यहां पे 2004 में आती है, जिसमें क्या होता है, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है। कब, 6 दिसंबर 2004 में। ठीक है, ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉस। जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं बहुत ज्यादा लॉस जो है वो सफर करते हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। जो इंदिरा पॉइंट तो पूरी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे पानी में डूब जाता है, इसको याद रख लेना। आगे क्या है यहाँ पे, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट आर वीक जोन। जो भी बाउंड्रीज होते हैं, ये जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वीक जोन होते हैं, जैसे कि ये बाउंड्री है, बहुत ज्यादा वीक जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे पत्थर वगैरह ज्यादा टकरा रहे हैं, तो इन्हीं जगहों पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, और तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेस्मिक जोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेस्मिक जोन और फॉल्ट जोन।
ठीक है, और यही अर्थक्वेक प्रोन एरिया होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, अर्थक्वेक ऑफन अकर्ड इन द सेस्मिक, ठीक है, जोन। अर्थक्वेक कब होगा यहाँ पे, जब सेस्मिक जोन होगा तब अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। ठीक है, सेस्मिक जोन, ठीक है, जहां पे होते हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक जो है वो आते रहते हैं, जैसे कि जापान वगैरह में। इसके बाद द प्लेट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक इज ओरिजिनेटेड इज कॉल्ड फोकस। अब देखो ऐसा है, यहां पे अर्थ का सरफेस है, ये क्या है, यहां पे हम मान लेते हैं सरफेस है, ठीक है, और इसी के नीचे यहां से कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी हुई है, यहां से एनर्जी जनरेट हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फोकस। फोकस वो पॉइंट होता है अर्थ के नीचे जहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको फोकस। इसी के जस्ट ऊपर यहां पे क्या होता है, एपिसेंटर होता है। क्या होता है बाबू भैया, एपिसेंटर। एपिसेंटर वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का इंपैक्ट पड़ेगा या सबसे ज्यादा अर्थक्वेक फील होगा। ठीक है, तो जहां से जनरेट होता है अर्थक्वेक उसको क्या बोलते हैं बाबू भैया, फोकस। फोकस कर लो। ठीक है, द सेस्मिक वेव स्प्रेड फ्रॉम द फोकस एंड ट्रेवल थ्रू आउट द, यहां पे अर्थ इन ऑल डायरेक्शन। अब यहां से जो सेस्मिक वेव होती है यहां से क्या हुई, जनरेट हुई, तो ये क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से ये क्या करती है, मूव करती हुई चली जाती हैं और यहां से भी दूर आएंगी। ठीक है, मतलब कि दूर जो है वो चली जाएंगी, और जितना दूर जो है एपिसेंटर या फिर फोकस से क्या होगा, अर्थक्वेक होता हुआ चला जाएगा। जब हम दूर जाते जाएंगे अर्थक्वेक उतना ही कम हो जाता है। एपिसेंटर फोकस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर है, उसी को क्या बोलेंगे बाबू भैया, एपिसेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। इतना याद रखना। आगे देखते हैं। ठीक है, मैप दे रखा है वही है, ये क्या है, ये रीजन जिसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो भी अर्थक्वेक है वो ऑरिजिनेट हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, फोकस। फोकस के जस्ट ऊपर क्या होगा, यहाँ पे एपिसेंटर होगा। क्या होगा, एपिसेंटर। ये अर्थ का ऊपर सरफेस है, ये क्या है, सेस्मिक वेव्स। जो भी ये यहाँ पे वेव्स जो है वो जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो वेव्स होंगी इन्हीं को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, सेस्मिक वेव्स बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, सेस्मिक वेव्स। ठीक है, आगे देखते हैं। मूवमेंट ऑफ द इंडियन अर्थ प्लेट, इंडियन अर्थ प्लेट मूव करती है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। किन एरियाज में ज्यादा आते हैं वो देखो। ठीक है, इन इंडिया द एरियाज आर मोस्ट थ्रेटेंड, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल, यहाँ पे हिमालयाज में। ठीक है, द होल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं वहां। ठीक है, रन ऑफ कच्छ, गुजरात, राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन जो होते हैं, ये एरियाज होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। एंड साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन, साउथ इंडिया भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डेंजर जोन में होता है, लेकिन हिमालय के जो रीजन होते हैं या जो कंट्रीज ज्यादातर बाउंड्रीज है उन जगहों पे ज्यादा, ठीक है, अर्थक्वेक जो है वो आते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को दो तरीके से मेजर करते हैं। कौन कौन सा होता है, एक रिचर स्केल और एक सिस्मोग्राफ। ये दो तरीके होते हैं जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। रिचर स्केल वो होता है जब हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, एक स्केल जिसमें क्या नंबर्स हैं, उसके बेसिस पर हम बताते हैं कितना अर्थक्वेक स्ट्रांग है। ठीक है, इसको याद रखना। अब जो रिचर स्केल होता है इसमें सीरीज ऑफ नंबर होते हैं 1 से 12 तक। 1 से 12 तक क्या होंगे, यहाँ पे नंबर्स होते हैं कई। अब 1 से 12 तक नंबर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक बताता है कि कितना ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर क्या हो यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 3, तो इतना ज्यादा ये डिवास्टेटिंग नहीं होता। लेकिन जब क्या हो जाए 7 पॉइंट किससे यहाँ पे 5 से ज्यादा हो जाए, कितना 7.5 से बहुत ज्यादा हो जाए, या 7.5 या 7 हो जाए तो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है। ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है। ये क्या होगा, रिचर स्केल, जब 7.5 या 7 से ज्यादा हो जाता है तो मतलब कोई भी बिल्डिंग वगैरह वो वहां पे सेफ नहीं होती है। आगे क्या है यहाँ पे, अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो भी वेव्स क्रिएट करता है उसको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, जो भी क्या होते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा, यहाँ पे आसपास जो है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे वेव्स क्रिएट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव्स। ठीक है, जो क्या है यहाँ पे अर्थक्वेक से ट्रेवल हो रही है, उस पॉइंट से, ओरिजिन से यहाँ पे ट्रेवल हो रही है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, वहां से जब ट्रेवल करते हुए जो वेव्स जाती हैं उसी को सेस्मिक वेव बोलते हैं। ठीक है, सेस्मिक वेव आर रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राफ। जो सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड कौन करता है, सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक ये फ्रेम है, ये रिजिड होता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, यहाँ एक स्प्रिंग लगाते हैं और यहाँ पे एक बॉल होती है जनरली, तो मेटेलिक ऐसा ले सकते हैं, वेट या बॉल ले लेते हैं। अब उसके यहाँ पे पेन होता है,
ये बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे जो है डिवाइस वो लगेगा, इस तरीके से लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो। अब ये क्या होगा, अर्थक्वेक जब भी क्या होगा आएगा तो ये मूव करेगी, ये जो है वो हलेगी, क्योंकि किससे कनेक्टेड है, ये अर्थ के सरफेस से। लेकिन ये तो अपनी जगह रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी के बेसिस पे डिजाइन जो है वो क्रिएट हो जाती है, मतलब ये जो है वो वेव्स क्रिएट हो जाती है, जिससे हम बताते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या थी, कितना ज्यादा यहाँ पे इंटेंस था अर्थक्वेक, वो बताया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ यू आर इंडोर, मतलब अगर तुम घर पे हो तो क्या करो, अपना यहाँ पे टेक कवर अंडर आ, यहाँ पे हैवी टेबल, हैवी टेबल के अंडर जो है वो चले जाओ, मतलब टेबल के नीचे छुप जाओ बस। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉट कीप अवे फ्रॉम अ हैवी ऑब्जेक्ट दैट माइट फॉल, और ऐसे ऑब्जेक्ट से दूर रहो जो तुम्हारे ऊपर, सिर के ऊपर गिर सकते हैं उनसे। इसके बाद इफ यू आर इंडोर, ठीक है, इंडोर इन अ पब्लिक प्लेस, मतलब पब्लिक प्लेस के किसी के अंदर हो, जैसे कि मॉल वगैरह हो गए, यू शुड ट्राई टू टेक अ कवर अंडर अ, यहाँ पे स्टडी, ठीक है। तो स्टडी जो है उसके अंडर यहाँ पे कवर वगैरह, मतलब एक ऐसी जो जगह कि जिससे क्या हो, ज्यादा हम वगैरह ना हो, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह तुम्हारे ऊपर ना गिरे, ठीक है, कवर कर लो, ठीक है। स्टडी ऑब्जेक्ट रनिंग टू द एग्जिट मे बी यहाँ पे स्टैम्पेड एंड दिस कुड बी वेरी डेंजरस। अगर तुम यहाँ पे भागने की कोशिश करोगे, निकलने की कोशिश करोगे, भगदड़ होगी, जिससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो सकती है, मतलब भगदड़ में क्या होते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो होगी और बहुत ही दर्दनाक होते हैं वो। तो यहाँ पे रिलैक्स होके क्या करें, जो भी वर्क करना है, ठीक है, जो भी स्टेप लेने हैं वो रिलैक्स होके करें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, इफ यू आर आउटडोर, अगर तुम बाहर हो तो बड़ी जो बिल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिक पोल या ट्रीज से दूर चले जाए, कोई भी खाली ग्राउंड हो वहां चले जाए, ठीक है। वुड केम डाउन क्रशिंग, मतलब कि जो भी क्या हो, बड़ी बिल्डिंग वगैरह उन सब दूर चले जाओ, आराम से खाली ग्राउंड में चले जाओ। उसके बाद इफ यू आर ड्राइविंग, ठीक है, अगर तुम ड्राइव कर रहे हो तो स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, और ठीक है, इस यहाँ पे इफ इट इज सेफ बट स्टे इनसाइड द कार, सेफ है रुक जाओ, ठीक है, लेकिन कार के अंदर रहो, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम अ ब्रिज, ब्रिज से दूर रहो, पासेस जो होते हैं, ओवर पासेस, टनल्स, ठीक है, ब्रिज, पुल, इन सब से दूर रहो। इफ पॉसिबल अवॉइड स्टॉपिंग अंडर अ ट्री, लाइट और पोस्ट, यहाँ पे पावर लेन और यहाँ पे साइन बोर्ड, जितना पॉसिबल हो सके साइन बोर्ड वगैरह, जितनी भी बड़ी चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सब से दूर रहो कि कोई भी चीज तुम्हारे ऊपर ना आए। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद लुक आउट फॉर लॉस ओवर हैंगिंग इलेक्ट्रिक वायर, इन्फॉर्म अडल्ट सो डेट दीज कुड बी टेकन केयर ऑफ। अगर क्या हो यहाँ पे ज्यादा जो है लॉस अगर होता है, मान लो कि वायर वगैरह जो है टूट जाए, जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह, तो किसी बड़े को क्या करो, फोन करो, बताओ, ठीक है, और वो क्या करे यहाँ पे कि इसको क्योर करा सके, वरना बाद में क्या होगा, करंट वगैरह लगने की सिचुएशन, या और भी यहाँ पे जो अगर हम बात करें यहाँ पे इंपैक्ट जो है ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर और ज्यादा डिस्ट्रक्शन वगैरह ना हो, इसलिए यहाँ पे ये स्टेप जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ठीक है, अब ये जो तरीके होते हैं, जैसे बताया था यहाँ पे कि किसी अपने जो है सिर को पिलो से कवर कर लो, तकिया लगा लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम बचा ही देगा, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे सिर को हार्म नहीं होगा, तो हम बचने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। टेबल के नीचे, ठीक है, जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे दूर रहे, वरना तो सिर वगैरह फट जाएगा, ठीक है। और सिर में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ब्रेन को बचाना होता है। अगर हम ब्रेन बच गया तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क कर लेती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हेड को कवर करना होता है, ठीक है। जैसे स्टेयर से भागे ना एक साथ, ठीक है, एलिवेटर का यूज ना करें, डेस्क का यूज करें, तो ये सारी चीजें जो है वो सेफ्टी टिप्स होते हैं, जिससे अर्थक्वेक के टाइम पीरियड पे तुम जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी सेफ्टी होगी, तो सेफ्टी रूल को जरूर फॉलो करो जब भी अर्थक्वेक आए, और हाइपर नहीं होना है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही, तो कंप्लीट चैप्टर जो है वो हमने आपके लिए करा दिया है। अगर इसी तरीके से आपको AMU 9th एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो इस चैनल से बने रहिए। इस चैनल को जितना हो सके उतना यहाँ पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इसी तरीके का कंटेंट जो है आपके लिए कंटिन्यूअस वे पे लाते रहें। और आप जो है प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे एंट्रेंस वाला ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो इजीली, या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है ऐप की, वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मंडे से आपको लाइव क्लासेस या फिर यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐप के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी ऐप जो है एंट्रेंस वाला डाउनलोड करें, लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।